श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़े, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। जीवन ना कल है और ना आज में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद के अंदर शांत ना हो। फूंक मारकर हम दिए तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, अगर दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल है या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था। जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान अपनों के हाथों में दिखाई दी। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतफहमियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। साथ देने का हुनर ताले से सीखिए, खुद टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर आती है। वो बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनके कहने के लिए तरसते रहे। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागे की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो हर पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूं एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर ये नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसा इंसान ढूंढना जो उस समर्पण का हकदार हो। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अजीब पहेली है ये जिंदगी की,
कहीं पर रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के ही रिश्ते होते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज़ ना हो। बाकी नज़रअंदाज करने वालों से नज़रें हम भी नहीं मिलाते। ज़िंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। एक प्यार भरा संदेश, विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची है, वरना पढ़े लिखे लोग तो श्री कृष्ण के नाम लेने से भी शर्माते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते कि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग रोड के किनारे पर लगी स्ट्रीट लाइट जैसे होते हैं। वे मंजिल का फासला तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वो रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफ़र को आसान और सलामत बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मों के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त करना है, अनंत तक प्रेम करना है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वो है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना बसेरा बना ले। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। नुक्स निकालते हैं लोग हम में इस कदर कि जैसे उन्हें हम में खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। वे साथ निभाना क्या जाने जो बिछड़ने के दर्द से गुजरा ही ना हो। वो आंसू बहाना क्या जाने अगर माफ़ी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है, तो माफ़ कर देने से वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कश्तियाँ उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में भलाई हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो कर्ज दो, और गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार ये मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का भय उनको है जिनके कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। जिस प्रकार शतरंज में वजीर मर जाने से खेल खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जिंदगी में आत्मा मर जाने से उसका भी खेल खत्म हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है। इतिहास वही रचता है जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होता है। जिंदगी बनानी है तो गर्ल्स पर नहीं, अपने गोल्स पर ध्यान करो, क्योंकि आज से 5 साल बाद कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, बल्कि हर कोई आपसे ये पूछेगा कि इस दुनिया में तेरी योग्यता क्या है। मोह सबसे अच्छा उत्तर है
किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। भले ही जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन हौसला भी तुम्हें खुद ही भरना है। मुश्किलें तो हर इंसान पर आती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन मुश्किलों के कारण निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से किसी ने, कैसे बना लेते हो इतना सुंदर बसेरा? चिड़िया ने बोला, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाने के लिए। जिस प्रकार एक बीज को जितना भी मिट्टी में दबाओ वह मिट्टी का सीना चीर कर उग जाता है, उसी प्रकार मेहनती इंसान को कितना भी दबाए वह आगे बढ़ ही जाता है। पैसा नहीं है मेरी जेब में, बस श्री कृष्ण की तस्वीर है। सुबह शाम उसे देखता क्योंकि वो ही मेरी तकदीर है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी में इंतज़ार नहीं, कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतज़ार करवाने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उड़ान तो भरनी है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार गिरना ही क्यों ना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। अगर रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भाग रहा है, बल्कि ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो है जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा ज़माना तुझे, भीड़ से तू अलग चलकर तो दिखा। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। जब ज़माना मुश्किल में डाल देता है तब मेरा श्री कृष्ण हजारों रास्ते निकाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के यात्री, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छिपी हुई हो, क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।